तो ज़ूरिख़ पहुंचने के बाद अगला सफ़र क्या हो सकता था कि बासिल के शहर स्विट्ज़रलैंड के शहर बासिल की तरफ सफ़र को स्टार्ट किया जाए। तो ये कुछ बिल्डिंग्स बड़ी-बड़ी जो हैं वो आप देख सकते हैं, और ये बेसिकली ज़ूरिख़ में ही अभी हम लोग घूम रहे हैं। ये पढ़ लें नाम अगर आपको मुझ पे नहीं यकीन। तो उसके बाद हम लोगों ने अपना सफ़र स्टार्ट करना है बासिल की तरफ। बासिल की तरफ जाते हुए अगेन कुछ कंट्री साइड से हमें गुज़रना पड़ता है, तो उसकी हाइलाइट्स ये हैं। ये वक्तन फ़वक्तन दोबारा हमें पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए हैं, फिर वही भी उसी तरह की सड़क, और साइडों पे यही ग्रीनरी है काफ़ी सी। और ये एक एरोप्लेन भी मैंने ऊपर से कैप्चर कर लिया। वाओ। उसके बाद ये देख ही सकते हैं, मैं अब क्या आप लोगों को बताता हूँ। मीडोज़ ग्रेजिंग कर रहे हैं, और जो ये एग्रीकल्चरल मेरे ख्याल से इनकी फील्ड्स हैं, और बीच में कुछ ट्रीज़ भी लगे हुए हैं। ये भी फ्रूट ट्रीज़ हैं आई थिंक सो। इस तरह से है ये मंज़र। और रास्ते में अगरचे अभी हम लोग बहुत थक चुके हैं, ये यहाँ पर हम कुछ देर रुके थे, और क्योंकि ये बस हम अभी बासिल के अंदर एंट्री कर चुके हैं। अभी हम लोग पहुँच आए हैं स्विट्ज़रलैंड में। कि क्या नाम क्या है इस जगह का? बासिल बाजुल्लो, पता नहीं क्या क्या इसे बुला रहे हैं, लेकिन ये है कि जो भी है स्विट्ज़रलैंड बासिल इसका नाम है जो इंग्लिश में पढ़ा जा सकता है। तो उधर हम लोग अभी पहुंच आए हैं। इधर से तकरीबन घंटे तक हमारी ट्रेन है, लेकिन टांगें इस कदर जवाब दे गई हैं कि हमने सोचा कि हम ये सिटी का टूर कैंसिल करते हैं और यहाँ पर ही बेंच वगैरह पर बैठकर वक्त गुजारी करके तो आगे जर्मनी की तरफ मूव ऑन करते हैं। हरप्रीत भाई, क्या तासुरात हैं? नींद आ रही है बड़ी अच्छी खासी। तू तो पूरी रात सोया रहा है, फिर भी तुझे नींद आ रही है। थका हूँ बड़ा अच्छा खासा, बस अभी से ही बता सकता हूँ। चल सही है। और जिस तरह फिल्मों में साल एक लम्हे में बदल जाता है, बिल्कुल हमारा भी ये घंटा इसी तरह बदल गया। इसके बाद हम लोगों ने अपना सफ़र स्टार्ट किया जर्मनी की तरफ। तो ये लेक जो है, इट्स अ बॉर्डर बिटवीन स्विट्ज़रलैंड एंड जर्मनी। तो ये हम लोग दाखिल हो गए जर्मनी के अंदर। फिर भी हम लोग वो दूसरी साइड पर स्विट्ज़रलैंड की बिल्डिंग्स को बड़े क्लियरली देख सकते हैं, और मैंने मैप रिकॉर्डिंग भी की ताकि कोई मुझ पे शक ना करे कि मैं जर्मनी नहीं गया। और ये जो है ये लेक है जो फिर जर्मनी में हमें मिली, और ये हम लोग पहुंच आए फिर उसके स्टॉप पे, फ्लिक्स बस के स्टॉप पे। यहाँ पर मुझे अब याद नहीं है कि कितना हमारा स्टे है, लेकिन चलो जितना भी है वक्त तो गुज़र ही जाता है। यहाँ पर हम लोग चलो जर्मनी की सरज़मीन पर भी कदम रखाए हैं। अगर मौसम की बात की जाए तो जर्मनी में कदरे गर्मी है, इटली के लिहाज से कम है इस सिटी में, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के लिहाज से थोड़ी सी ज़्यादा है। और फ्रांस में जब पहुँचेंगे तो उसके भी कंपैरिजन में आपको बताया जाएगा। तो ये जर्मनी के एज सच आउटर से ही हम लोग ना एक ही इसका सिटी विज़िट किया, और बाकी इसके जो क्या कहते हैं उसको, जो बाईपास रोड है उससे हम लोग ना सफ़र करते हुए फ्रांस की तरफ जा रहे हैं। तो इस व्लॉग में तो खैर मैं आपको जर्मनी के ही रिलेटेड ये सारा कुछ अभी उसी की रोड्स बताऊंगा। हाउएवर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर हम लोग स्विट्ज़रलैंड उसको फ्रांस को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये कुछ इस तरह का व्यू है, लेकिन ये इतना आई कैची अट्रैक्टिव नहीं है। ये तो सिंपल मसन इस तरह का तो उधर बिम्बर में भी बहुत मिल जाता है।
तो पता नहीं चल रहा कि आप यूरोप के किसी उस पे सफ़र कर रहे हो या अपने उधर कश्मीर में। लेकिन यहाँ पर एक मसला था कि बाकी सब कंट्रीज़ में इंट्री पर हमारी कोई ऐसा सच चेकिंग नहीं हुई। पुलिस की बॉर्डर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है उसने चेकिंग नहीं की। लेकिन ये जो जर्मनी की पुलिस है ना, इसने बहुत ज़्यादा पूरी बस को नीचे उतरवाया, फिर उनके पासपोर्ट चेक किए, वीज़ा उसके ऊपर देखा, और फिर दोबारा में इन्होंने कहा कि दोबारा एक एक करके इन हो ताकि कोई इलीगल इस तरह इन ना हो जाए। लेकिन लोग फिर भी बॉर्डर क्रॉस करते हैं इलीगली, तो मैं सरप्राइज्ड हूँ कि वो लोग किस तरह कर देते हैं। मैंने तो कभी मच्छर नहीं मारा, मैं बॉर्डर हाँ क्रॉस करूँगा तो, लेकिन फिर भी ये है कि पता नहीं लोग किस तरह इतनी हिम्मत कर जाते हैं। अगर वो पकड़ाने जाए तो क्या होगा। हम लोग तो बाइक इलीगल चलाते थे ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर, तो तब कलेजा मुंह को आया होता था। तो ये बॉर्डर क्रॉस पता नहीं फिर किस तरह करते हैं। और मेरा जो कैमरा है वो भी अभी नहीं परफेक्टली उसको कैप्चर कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ये जो सन शेड है ये इसके ऊपर इतनी पड़ रही है, सनशाइन इतनी पड़ रही है कि वो शेडिंग आ रही है कैमरे के ऊपर ना बार बार। तो मैं मैप में देख रहा हूँ, बस अभी हम लोग जर्मनी की बॉर्डर को क्रॉस करते हुए फ्रांस के अंदर एक लेक के बाद इंटर हो जाएंगे, तो वो नेक्स्ट व्लॉग से कंटिन्यू करते हैं।